हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक डॉक्टर एसपी वैद। हम इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर वैद, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद, जिस प्रकार से राजस्थान के उदयपुर में जो हत्या होती है एक हिंदू दर्जी की, बर्बर तरीके से दो कट्टरपंथी युवकों ने उनकी हत्या की, उसके बाद समूचे देश में अभी आक्रोश है। और जो अभी ताजा इसमें अपडेट है इस मामले में, पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है कि जो दो हत्यारे हैं इनमें से एक हत्यारा गौस मोहम्मद कहा जा रहा है, जो कि राजस्थान पुलिस से जानकारी आई है कि पाकिस्तान गया था और वहां पर कोई एक कट्टरपंथी संगठन है दावत इस्लामी, वहां पर इसने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं। कितना आप ये समझते हैं कि खतरे की घंटी है देश के लिए कि इस प्रकार से अगर लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, वो बाद में वो ऐसी बर्बरता कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस समय अब खुफिया एजेंसियों को बिल्कुल नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। और ऐसी मानसिकता जो है वो भारत जहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, जहाँ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वहाँ ऐसी मानसिकता को नहीं अलाउ किया जा सकता। और बाय एंड लार्ज भारत के मुस्लिम्स ने इस मानसिकता जो आईसिस और अलकायदा की है उसको रिजेक्ट किया है। एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन मैं बाय एंड लार्ज बात कर रहा हूँ। और लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, इवन जुडिशियल मेजर्स लेने चाहिए, लीगल मेजर्स लेने चाहिए, ताकि ऐसी मानसिकता को हमारे दुश्मन जो चाहते नहीं है कि भारत एक ग्लोबल पावर बने, और उसमें पाकिस्तान का लीड रोल है, उनकी एजेंसीज का, वो सभी जानते हैं, मुझे बार बार वो कहने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि सिर्फ कश्मीर में नहीं, हर भारत के हर गांव और शहर से अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का इस एज ग्रुप का जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो हमें उस पे आईब्रोज रेज होने चाहिए। क्यों जा रहा, अलर्ट होना चाहिए, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वहाँ कितनी देर रहा, वहाँ क्या किया। ये सिस्टम हमारा सर्विलेंस का होना चाहिए। हम जानते हैं पाकिस्तान करवाता है। और आप जैसे आप कह रहे हैं, ये एंगल निकला है, कुछ सेंट्रल एजेंसीज की रिपोर्ट पे ये पता चला है कि वहाँ दावत इस्लामी का ये मेंबर था, उसके कोर्स किए। और ये जो राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके राडार में क्यों नहीं आया? मैं समझता हूँ उनको देखना चाहिए कि कहाँ से चूक हुई। और ऐसा राजस्थान में हुआ, बहुत पॉसिबिलिटी है भारत के दूसरे शहरों से भी ऐसा हो सकता है। और जैसे बंगाल, जैसे केरला, जैसे यूपी के बहुत सारे शहर। तो मैं पहले भी बहुत बार ये कह चुका हूँ कि हमें इन पर एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इससे इस्लाम का नाम बदनाम होता है। और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के एंगेजमेंट करें। आज भी लाखों मदरसा चलते हैं पूरे भारत में, सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर में हजारों हैं, लेकिन लाखों चलते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन एक एस्टीमेट के मुताबिक इनकी तादाद लाखों है। उनको देखना जरूरी है कि कहीं ऐसी मानसिकता वहां तो नहीं पैदा हो रही। ये जिम्मेवारी बनती है मुस्लिम लीडरशिप की भी, बजाय भड़काऊ स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर्स देते हैं या दूसरे भी लोग देते हैं, इससे पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। क्योंकि ये अगर मानसिकता भारत में आई तो आपके भी गले कटेंगे। ये मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कहता हूँ, सिर्फ गरीब आदमी नहीं मरेगा। चाहे ये बात ओवैसी साहब और वो जो दूसरे हैं वो भी सुन लें, क्योंकि ऐसी मानसिकता जनरल मुशर्रफ ने
पाकिस्तान में ये सारा जब इसको एनकरेज किया, जब वो वहाँ के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट थे, अल्टीमेटली देश छोड़ के जाना पड़ा। तो इनको भी बख्शे, ऐसी मानसिकता तो किसी को नहीं बख्शती। आज अफगानिस्तान में कोई नहीं रहना चाहता। तो आईसिस और अलकायदा जैसी मानसिकता भारत देश में कैनॉट बी टॉलरेटेड, और जरूरी है जो जैसे मेजर्स ऐसी मानसिकता को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने लिए हैं। मैं समझता हूं भारत की पार्लियामेंट को, भारत की प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब को, भारत की सरकार को और सभी पार्टियों को इस में मिलकर स्टेप्स लेने चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप से भी बात करके, कि ऐसी मानसिकता को हम पनपने ना दें। ये बहुत जरूरी है। और इसमें आप पॉलिटिकल लड़ाई दूसरे मुद्दों पे लड़ें, बट इस मानसिकता को, कट्टरपंथी मानसिकता को मत पनपने दीजिए, ये आपको डिस्ट्रॉय करेगी। डॉक्टर वैद, आपने कई जो अहम बिंदु उठाए हैं, मैं एक एक करके सब पे आता हूं। जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है, जो जिस प्रकार से पाकिस्तान का एंगल सामने आया है, डॉक्टर वैद, आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये खुफिया तंत्र की विफलता है कि अगर कोई युवक पाकिस्तान जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, किस प्रयोजन से जा रहा है, कितने दिनों तक वहां रहा, उसने ऑनलाइन कोर्स भी किया, बाद में वो आता है और यहाँ देश से, हमारे देश से वो पाकिस्तान के नंबरों पर लगातार संपर्क में रहता है, और जो अभी रिपोर्टें आ रही हैं कि वो अरब कंट्रीज में भी गया है। आपको नहीं लग रहा कि एक ऐसा तंत्र बनाने की आवश्यकता है कि जो लोग ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं या बांग्लादेश भी जा रहे हैं, उन पर कुछ सर्वेलेंस रहना चाहिए कि वो किन से मिल रहे हैं, किस प्रयोजन से मिल रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक खुफिया तंत्र की विफलता है? क्योंकि अगर हम पश्चिमी देशों में देखें, वहां पर तो इस चीज का पूरा जो है संज्ञान लिया जाता है। बिल्कुल, इसमें दूसरी कोई राय नहीं हो सकती। मैं इसको विफलता ही कहूंगा, और अभी भी मौका है, करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। कि ऐसे कौन लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली कॉल कर रहे हैं यंग एज ग्रुप में, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी, बिकॉज इनको पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी एजेंसीज और उनके जो वहाँ जिहादी ग्रुप्स हैं, वो ऐसे ही बच्चों को सोशल मीडिया का मिसयूज करके, इंटरनेट का मिसयूज करके पकड़ते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं, बुलाते हैं, और उनका पासपोर्ट के तरीके से उनको अपने देश में लाते हैं। और ये थ्रेट जो कुछ टाइम कश्मीर में था, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि ये थ्रेट पूरे देश में होगा, और इसलिए जरूरी है कि स्टेट के इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज को सोशल मीडिया को मॉनिटर करना चाहिए, फोन कॉल्स को मॉनिटर करना चाहिए, सोशल मीडिया के और इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करना चाहिए, और ये पैनी नजर रखनी जरूरी है ताकि ऐसा हादसा और ना हो। डॉक्टर वैद, आपको नहीं लगता कि एक तरह से खतरे की घंटी है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऐसे कितने युवक हैं जो पाकिस्तान गए हैं, वहां पर उन्होंने कोई कट्टरपंथी कोर्स किए हैं जहां पर उनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस समय बिना समय गवाए जो खुफिया एजेंसीज हैं या दूसरी जो सुरक्षा संबंधी एजेंसियां हैं, उनको इस विषय पर गंभीरता से देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। और पता नहीं, जिस तरह गौस मोहम्मद को रेडिकलाइज किया गया, ये जो मानसिकता है आईसिस वाली जो आपने देखी, इस किस्म की मानसिकता जो है, ये उसी में हो सकती है जिनको वो आईसिस जैसा एक इस्लामी कट्टरपंथी ब्रेन वॉश किया होता है, और वो उस मानसिकता को भारत में रोकना होगा, वरना इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा, सांप्रदायिक सौहार्द पर भी बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। ये मैं अपने बुजुर्गों को, अपने लीडरशिप को, अपनी जुडिशल हायर जुडिशरी को, पार्लियामेंट के मेंबरान्स को, हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब को अपील करता हूं कि आपसी जो दो कम्युनिटीज का
रिलेशनशिप है उस पे बहुत ऐसी मानसिकता अगर पनप गई, उसका भारत के विभाजन में, भारत में कम्युनल राइट्स का, आप दो कम्युनिटीज का आपस में ये रोष होने से ये माहौल खराब होगा। भारत के लिए बहुत खतरा है टूटने का। मैं समझता हूं हमें इमीडिएटली लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि ऐसी चीजें आगे हमारे दुश्मन मुल्क ना कर पाए। बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं कर रहा, उसके पीछे भी शक्तियां हैं बहुत सारी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी भारत में जानते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से भारत एक ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पे है और मोदी जी उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, वो अगर कामयाब भारत हो गया आने वाली एक डिकेड में तो एक ग्लोबल पावर बनेगा, वो बहुत सारों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। डॉक्टर वैद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को खतरा है ऐसी मानसिकता से। डॉक्टर वैद, आपने एक और महत्वपूर्ण विषय रखा सामने। आपने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियों के जो कई नेता हैं उनको भी अपनी भाषा पर संयम रखना होगा, जिस प्रकार से धर्म की राजनीति हो रही है। आपने नाम लिया असदुद्दीन ओवैसी का। आपको लगता है कि जो इस समय पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब होता है, जो बयानबाजी होती है, धर्म की जो राजनीति हो रही है और धर्म के नाम पर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है समाज में? ऐसा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन मैं ये बात पॉलिटिकल लीडरशिप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं और उनको क्या कदम लेने चाहिए अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशन उनको जज करेगी। इसी आज आप क्या फैसले लेते हैं देश के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी, आप ही के बच्चे, आने वाले पीढ़ी आपको जज करेगी कि आपने ऐसे हालात बन रहे थे तो आपने क्या कदम लिए। तो इसलिए जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेचारा थ्रेट टू द कंट्री। आपको लगता है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, बिना डाउट के बिल्कुल लगना चाहिए। इतनी देरी क्यों लग रही? क्योंकि कई बार ये बात उठ रही है और केंद्र सरकार, मतलब अगर हम देखें बीजेपी के भी कई नेता कहते हैं कि पीएफआई जो है एक खतरा है देश की एकता के लिए, तो फिर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? इसका जवाब भारत सरकार दे सकती है, मुझे मालूम नहीं। बहुत सालों से ये डिस्कस हो रहा है, पिछले 5-7 सालों से इसका रोल हर कम्युनल राइट में, हर ऐसी सिचुएशंस में आता है। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे है और ये सारी चीजें आई थिंक संज्ञान लेना ये बहुत गंभीर बात है। इसको पॉलिटिकल गेम, लड़ाई का मैदान मत बनाइए। बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता जी, ये सारी आप डेवलपमेंट इश्यूज पे आर्गू करिए ना, आप सोशल इश्यूज पे आर्गू करिए, कंट्री को कहाँ ले जाना है उस पे आर्गू करिए, नॉट ऑन रिलीजन। डोंट डिस्ट्रॉय दिस कंट्री बाय प्लेइंग इमोशंस, रिलीजियस इमोशंस, एंड ऐसे सारे कदम लेने चाहिए। मैं बार बार मिस्टर मैक्रॉन की बात करता हूँ, जो फ्रांस 1 साल पहले ऐसे ही थ्रेट फेस कर रहा, बार बार वहां पर कट्टरपंथी संगठन उभर कर आ रहे थे, आतंकी हमले भी हुए। उन्होंने समझदारी से कुछ कदम लिए हैं। ठोस कदम लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरत है, और इसके लिए सारी भारत सरकार और हमारे पार्लियामेंट, दोनों हाउस और हायर जुडिशरी, इन सब पर एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कदम लिए जाएं ताकि ऐसी मानसिकता भारत में ना पनपे और तभी हम बच पाएंगे। लेकिन आपने एक और बात जो कही कि जो मुस्लिम समाज के जो प्रोग्रेसिव लिबरल जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सरकार को उनके साथ जो है वार्ता लगातार रखनी चाहिए और उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो भी फैसले लें, और उनको भी कुछ कार्य दिया जाना चाहिए कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस जो है उसका प्रयोग करे समाज के ऊपर, ताकि रेडिकलाइजेशन की तरफ युवक ना जाएं। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उनको रिलीजियस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर सब पर जिम्मेदारी बनती है और लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे
तो ये जो हमारे वीकनेसेस हैं, क्योंकि हम मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज जानती हैं कि ये हमारे फिश वीक पॉइंट्स, हमारे फिश फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे फिशर्स हैं, इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और ये मैं समझता हूँ एक कोशिश उस तरफ है ताकि इस तरह का एक हिंदू का गला काटा जाए। ऑलरेडी माहौल सरचार्ज है, जो नूपुर शर्मा और प्रॉफिट मोहम्मद वाली कंट्रोवर्सी हुई, तो इस सरचार्ज माहौल में ऐसा एक दो इंसिडेंट करिए ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना शुरू हो जाए और इस देश को बर्बाद करने की बाकी करने की जरूरत ही नहीं, बाकी हम आपस में ही मार काट करके देश को खत्म कर देंगे। तो ये पाकिस्तान की एजेंसीज और जो वहाँ तालिबानाइज्ड लोग हैं, जो वहाँ कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं, वो इस वीकनेस का फायदा उठा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये कोशिश उसी तरफ है ताकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ बहुत टॉलरेंट है, अगर वो उस तरफ से, हालांकि बहुत रोष है उनमें, लेकिन अगर वो भी जिस तरह से फ्राइडे में होता है, अगर वो भी बाहर निकल जाते पूरे कंट्री में तो कम्युनल राइट तो हो ही गए। तो इसलिए ये लार्जर ये जो पीस है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रेन बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड आई थिंक इस चीज को हम सबको मिलके इस तरफ कदम लेने चाहिए ताकि देश बच जाए। ये बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ी हमें जज करेगी। डॉक्टर वैद, एक आखिरी सवाल, जो भी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं देश का माहौल जो है, खासतौर पर अगर हम देखें जिस प्रकार से श्री राम नवमी पर जब देश के कई राज्यों में पत्थरबाजी होती है, हनुमान जयंती पर ऐसे ही होता है, और अभी हाल फिलहाल में जब हमने देखा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की एक धर्म विशेष को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि देश भर में प्रदर्शन हुए, हिंसा भी कई जगह पर हुई। आपको लगता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट थे या एक पूरा सुनियोजित ढंग से इसको कोई ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, इन प्रदर्शनों को कोई डिजाइन के जरिए इनको करवाया जा रहा है? इट्स प्लान्ड, इट कैनॉट हैपन साइमल्टेनियसली। इतने शहरों में रामनवमी में या हनुमान जयंती पे कैसे हो जाएगा? वो कहीं एक जगह होगा, कहीं भड़काओ, कहीं हो गया, किसी को रोष आ गया, साइमल्टेनियसली कंट्री के डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट टाउन्स में हो रहा है। इट इज वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी एंड उसमें बहुत सारे लोग इन एजेंस, बहुत सारों का इन्वॉल्वमेंट आया, पीएफआई का आया, बाकी लोगों का आया, इसमें फॉरेन हैंड है और हमारे बीच कुछ लोग हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे पत्रकार भी हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो फॉरेन फोर्सेस की मदद करते हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया में इनके आर्टिकल्स देखिए, दे आर पेड, दे टॉक अगेंस्ट द कंट्री एंड दे आर ड्राइंग डॉलर्स। वाशिंगटन पोस्ट में, आपके अल जजीरा में, आपके वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आप आर्टिकल, बीबीसी, इन सब में दे आर पेड। तो सारे लगभग अगर देखिए वो खबरें भी दिखाते हैं, भारत विरोधी खबरें होती हैं, भारत विरोधी और भारत के खिलाफ उनको एजेंडा है। आई थिंक ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए और इन पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। तो डॉक्टर वैद, ये जो आपने सभी पहलुओं पर बात की, लेकिन इसमें मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि चाहे ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, या जिस प्रकार से जो उदयपुर की जो दर्दनाक, बिल्कुल ये जिसको सब देश को पूरे को झंझोर के रख दिया है, इस प्रकार की घटना हो जाती है, आपको लगता है कि इस समय टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट अभी हमें जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे ताकि कट्टरपंथ पर नकेल कसी जाए? क्योंकि अगर इतने देश के इतने राज्यों में एक ही दिन हिंसक प्रदर्शन होते हैं, जैसे आपने कहा कि एक पूरा इसके ऊपर षड्यंत्र था, तो अगर ये ऐसा होने जा रहा था तो हमारी जो एजेंसियां हैं उनको क्यों नहीं पता लग पाया समय रहते? मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और एक्चुअली भारत बहुत बड़ा देश है, तो हालांकि सेंट्रल एजेंसीज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नज़र रखती हैं, लेकिन इतने बड़े मुल्क में
कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, ये मैं मानूंगा। आई थिंक हमें ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम जिस तरह यूएस ने किया, यूएस, इजराइल, उन्होंने आफ्टर ऑल दे आल्सो फेस एज मच थ्रेट एज इंडिया, तो भारत की तरह उनको भी खतरा है। फ्रांस का जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने यूएस और इजराइल में कोई एस्केप नहीं कर सकता। आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप पर नजर रहती है उनकी एजेंसीज की, आप किससे मिल रहे हैं, पूरी नजर रहती है। अब भारत में लोग हल्ला गुल्ला करते हैं कि हमारी प्राइवेसी पे वो है, बट नेशनल सिक्योरिटी कम्स अबव एवरीथिंग। आई थिंक दैट उसका संज्ञान लेजिस्लेटिव लोग, लीडर्स को लेना चाहिए। डॉक्टर एसपी वैद, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर एसपी वैद, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक, और इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि अभी चाहे खुफिया एजेंसियां हो, सरकार हो, सबको इस समय सचेत रहना होगा और कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ताकि ये जो तालिबानी मानसिकता है, कट्टरपंथी मानसिकता है, ये कहीं और ज्यादा ना फैले। इनका मानना है कि देश के सौहार्द के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, और इस समय सबको जरूरत है कि एकजुट होने की, राजनीतिक पार्टियों को भी एकजुट होना चाहिए और एक स्वर में जो है इस मानसिकता के खिलाफ बोलना चाहिए, और सरकार को भी ठोस कदम उठाने होंगे। जिस प्रकार से फ्रांस में सरकार ने कदम उठाए, उसी प्रकार से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ये मानसिकता देश में ना फैले।